हेलो दोस्तों, हमारे साथ बैठे हैं संदीप जी, जो कि इटावा से आए थे अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने आज से 3.5 महीने पहले। अब इनसे जानेंगे कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा हेयर ट्रांसप्लांट हो जाने के बाद। इनके 4000 ग्राफ्ट लगे थे 12 रुपीज़ पर ग्राफ्ट के हिसाब से, ठीक है। लेकिन इनका अपग्रेड कर दिया गया था, बजट कम था तो माइक्रो एफएमई पर इन्हें अपग्रेड कर दिया गया था। तो मान लो कि 15 रुपये पर ग्राफ्ट वाली सर्जरी 12 रुपये पर ग्राफ्ट में कर दी गई थी। अब जो इनका ट्रांसप्लांट हुआ है, उस ट्रांसप्लांट के अंदर आगे से लेकर पीछे तक ग्राफ्ट इम्प्लांट किए गए थे और एक मिस हैपनिंग हो गई थी ट्रांसप्लांट हो जाने के 2 महीने बाद। तो इन्होंने रेज़र से काट भी लिए थे बाल। तो अब जानते हैं इनसे कि इन्होंने कैसा फील हुआ। तो साहब जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। आप बताइए साहब जी, लोगों को कैसा कैसा फील करते थे आप ट्रांसप्लांट हो जाने से पहले तो ये बताइए कैसा फील करते थे। ट्रांसप्लांट हो जाने के पहले क्या रहा, मतलब एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो तो डाउन सा हो गया था। तो अब फैमिली के साथ कहीं जाना है और भी चीज़ें क्रिएट करनी पड़ती थी। तो फिर लास्ट मैंने आपके बहुत सारे वीडियो देखे मोहित भाई के, तो मैंने एट लास्ट डिसीजन लिया कि हेयर ट्रांसप्लांट ही कराना है। तो आपने बताया कि बहुत सारी कुछ करना पड़ा था। मेरे को याद है अभी भी, जब आप पहली बार मुझसे मिलने आए थे ट्रांसप्लांट वाले दिन, तो एक आप कैप पहन के आए थे। जी तो जी आप जी। उस कैप को अपनी कहाँ कर दिया? आप वो कैब हट चुकी है, उस कैब की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया है मेरा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और मोहित भाई का इसमें विशेष सपोर्ट है और सब उनकी वजह से ही जो कुछ है बस उनकी वजह से ही है। और अब लोगों को ये बताइए आपकी भाई, ट्रांसप्लांट हो जाने के बाद, ट्रांसप्लांट वाले दिन और ट्रांसप्लांट हो जाने के बाद जो आपने दवाइयाँ वगैरह खाई थी, वो खाने में कोई दिक्कत थी या नहीं थी? और ट्रांसप्लांट वाले दिन पेन वगैरह हो रहा था या नहीं हो रहा था, वो समझाइए। ट्रांसप्लांट में कोई भी पेन नहीं होता है। जो भी वो लोग बोलते हैं पेन होता है, वो इससे बिल्कुल झूठ बोलते हैं। पेन वैन कुछ नहीं होता है, बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। यहाँ आप मोहित भाई के साथ आइए, कराइए, बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा सपोर्ट करते हैं और कोई दर्द नहीं होता है। उसके बाद में आपको 5 डेज़ की मेडिसिन फ्री देते हैं और उसके बाद में आपकी फिर हेड वॉश कर देते हैं 10 दिन के बाद, और फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। आप नॉर्मली फिर मल्टीविटामिन टैबलेट्स दिखाने के लिए देते हैं, वो खाते रहिएगा, और हेयर सोल्यूशन लेते हैं लगाने के लिए, उसको लगाते रहिएगा। अच्छा, आपने बताया कि 5 दिन की मेडिसिन देते हैं, तो क्या 5 दिन की 5 PRP भी फ्री देते हैं? जी जी जी, बिल्कुल। उसके साथ में 5 PRP फ्री दी गई हैं। आज मेरी चौथी PRP है। चौथी PRP। चलो, और इन्हों के साथ मिसहैपनिंग हो गई थी, तो जिस कारण से इन्हें एक मुंडन करना पड़ा था अपने सर का। जी जी जी, है ना। तो मुंडन से बालों में कुछ दिक्कत हुई? क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई कि बाल नहीं आएंगे, गंजे हो गए, कुछ फ़र्क पड़ा उससे या नहीं पड़ा? मुंडन कराने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बल्कि मुंडन कराने से आपके बाल और अच्छी ग्रोथ ही करेंगे। मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, तो 17 अप्रैल को मैंने मुंडन कराया था, तो उससे कोई दिक्कत नहीं आई है। और बल्कि मैंने मोहित भाई से कॉल करके बात की, तो उन्होंने कहा करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कराया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। आप खुद सामने से रिजल्ट देख सकते हैं मेरा, कि कहते हैं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई। अच्छा, तो दोस्तों ऐसा इसलिए होता है कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि जो जड़ लगाई जाती है सर के अंदर, और अब ऊपर से काटोगे तो बाल कटेंगे, जड़ फिर भी अंदर ही रहेगी। जड़ अंदर है और अब पौधे को काटते रहो तो पौधा ग्रो करेगा ही करेगा, क्योंकि जड़ उसके अंदर है। विटामिन और न्यूट्रिशन के लिए आप लोगों को बताया, जैसे इन्होंने कि दवाई वगैरह दी गई थी, वो दी गई, ताकि जिससे बेबी हेयर जो है वो स्ट्रांग होते रहें। और बेबी हेयर, अभी भी ये बेबी हेयर है, धीरे धीरे स्ट्रांग होंगे। आप देखेंगे आगे चल कितना बढ़िया रिजल्ट आया है इनों का, है ना। तो अब ट्रांसप्लांट हो जाने के बाद 90 डेज़ में शेडिंग फेज आपका पूरा खत्म हो गया। इनों का रिजल्ट अब बहुत स्पीड में आएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। जैसी कंडीशन मुझे इनकी लग रही है देख करके, मुझे लग रहा है इनका 6 से 7 महीने में पूरा रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि कई लोगों का, इवन मेरा भी, जब मैंने ट्रांसप्लांट कराया था तो मेरा भी इतनी जल्दी 3.5 महीने में इतना रिजल्ट नहीं आया था, इससे कम ही आया था। तो अब मिलेंगे इनसे आगे चल के, देखते हैं संदीप भाई का रिजल्ट कैसा आएगा। तो आप कुछ और बोलना चाहेंगे कि हाँ करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते हैं? बिल्कुल, मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि आप अगर गंजेपन के शिकार हैं तो मोहित भाई से संपर्क करें और निसंकोच ट्रांसप्लांट कराएं। इसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई पेन होता है। जो भी लोग बोलते हैं पेन का, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मोहित भाई पूरा सपोर्ट करते हैं। आप इनसे संपर्क करें और अपने हेयर ट्रांसफर निश्चिंत होकर कराएं। करवाना कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। चलिए ठीक है सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू।